नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी लोगों का आरएस बाबा पर। दोस्तों, कई बार आप लोगों को ये लगता होगा कि टीचर्स जो हैं वो व्यूज लाने के लिए इस तरीके से थंबनेल वगैरह बनाते हैं कि यार फॉर्म ढंग से नहीं भरा तो विड्रॉ जो है वो करना पड़ेगा, ऐसा इस तरीके से आपको लगता होगा। लेकिन वाकई में सीरियस आज मैं इस बारे में कंसर्न हूं कि वाकई में अगर गलती कर दी तो आपको फॉर्म विड्रॉ करना ही पड़ेगा। तो वीडियो की फॉर्म रिलीज हो चुके हैं, आप एसएसओ आईडी पर जाकर जो है वो भरना शुरू कर सकते हैं कल से। तो आप लोग इस फॉर्म को, यानी कि जो मैं जानकारी बता रहा हूं इसको बड़ा ध्यान से देखिएगा, और ये केवल व्यूज लाने के लिए नहीं है, उसमें वो एक बाई प्रोडक्ट होता है। अच्छा, मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूं कि यार आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, है ना। वीडियोस को देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो जो टीचर्स ईमानदारी के साथ में पढ़ाते हैं, ईमानदारी के साथ में मेहनत करते हैं, तो कम से कम आप उनका जो साथी तो बनिए, उनको तो हमेशा जो है वो साथ दिया करो आप लोग। चलो, तो इसी बात पर चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलो देखते हैं आगे। तो वीडियो के फॉर्म रिलीज हो चुके हैं और ये गलती आपको नहीं करनी है, और वाकई में नहीं करनी है, ठीक है। सबसे पहले देखिए कि वीडियो की जो फॉर्म है वो रिलीज हो चुके हैं, और रिसेंटली मतलब आप देखिए कि कुछ समय मतलब 1 महीने के लिए आपको दिया जाएगा इसके अंदर। और ग्राम विकास अधिकारी के कुल 850 पद हैं, जिसमें गैर अनुसूचित जो क्षेत्र हैं, नॉन शेड्यूल जो एरिया है उसमें 683 हैं, जबकि जो शेड्यूल एरिया है उसके 167 हैं। ऐसे करते हुए टोटल कितने पद हैं? 850 पद है। इसमें नोटिफिकेशन में यह भी लिखा गया है कि रिजल्ट आने से पहले पहले पदों के अंदर बढ़ोतरी की जा सकती है या कमी भी की जा सकती है। मेनली चांसेस है कि बढ़ोतरी होगी इसके अंदर, ठीक है। तो ग्राम विकास अधिकारी के बहुत लंबे समय से फॉर्म का इंतजार था, अब वो फॉर्म रिलीज हो चुके हैं। ये सीईटी ग्रेजुएशन की भर्ती है। जिन्होंने सीईटी ग्रेजुएशन का एग्जाम दिया था उनको और क्वालिफाई कर लिया है, वही इसको फॉर्म को भर सकते हैं। बात यह है कि सीईटी का जो एग्जाम दिया है उसमें शामिल हुए थे, और सीईटी के एग्जाम के अंदर उन्होंने क्वालिफाई कर दिया उसको। तो 12 फरवरी 2025 को जारी किया गया था सीईटी का परिणाम, आप देखिएगा उसमें। तो सीईटी की पात्रता परीक्षा में योग्य घोषित वे अभ्यर्थी जो ग्राम विकास अधिकारी पदों की योग्यता रखते हैं वे ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। अब आप सभी ने सीईटी का एग्जाम दिया, लेकिन आप लोग वो योग्यता रखते हैं कि नहीं रखते, कि आप लोग वीडियो का फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं भर सकते, तो उसके बारे में जानकारी हम लोग अभी ले लेते हैं कि कौन कौन जो है फॉर्म भर सकता है, ठीक है। दोस्तों, हमारा वीडियो का बैच आपके लिए अवेलेबल है। अगर आप लोग वीडियो का बैच लेते हैं तो आपको ग्रेड 4 का इसी के साथ में मिलता है, आपको अलग से परचेस करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। दोनों की टेस्ट सीरीज मिलती है आपको, वीडियो की भी और ग्रेड 4 की भी, दोनों के नोट्स मिलते हैं। तो बाई 1 गेट 1 है, आप लोग जरूर इसको लीजिएगा, इसका लाभ उठाइए। और काफी अच्छी फैकल्टी के साथ में हमने इसको पढ़ाया है, और हिंदी, इंग्लिश, है ना, सारी फैकल्टी ने अच्छा काम किया है। राजस्थान हाईकोर्ट की वैकेंसी रिलीज हो चुकी है, जल्दी आपको 27 तारीख से फॉर्म भरना शुरू होंगे। अभी ये ऑफर प्राइस में है 499, जैसे ही ऑफर खत्म होगा 999 के अंदर हो जाएगा। एक्चुअल प्राइस 1499 है, ऑफर के अंदर 999, लेकिन अभी बैच शुरू होने वाला है, उससे पहले हमने 499 का दिया है इसको। और आप लोग टेस्ट सीरीज इसके साथ में पाएंगे। 25 जून से हमारा बैच शुरू होने के लिए जा रहा है। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा और ये व्हाट्सएप ग्रुप हमारा ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए एक एक बारीक से बारीक बात हम लोग समझेंगे। सबसे पहले देखिए कि आपको जो राजस्थान अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड की वेबसाइट है उसको ओपन करना है, और वहां पर अप्लाई नाउ का क्लिक जो है बटन आएगा, वहां पर क्लिक करके आपको फर्दर प्रोसीड करना है। सबसे पहली बात तो यह ओटीआर की बात है। ओटीआर, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। अब जिनके ओटीआर के अंदर प्रॉब्लम है, कोई भी अगर मान लीजिए त्रुटि है, मिस्टेक है, तो आप पहले ओटीआर पर जाइएगा। वहां पर आपको जो भी स्थिति है जहां पर आपको मिस्टेक्स वगैरह लगती है, तो ओटीआर को पूरा करने के बाद, प्रक्रिया पूरे करने के बाद आपको एसएसओ आईडी के माध्यम से आवेदन करना होगा। तो अगर आपको लगता है कि कोई भी इंफॉर्मेशन गलत है तो आप पहले ओटीआर पर चेक कर लीजिएगा। अगर ओटीआर पर ठीक है, अगर चेंज करना है तो कर लीजिए। अगर उस पे बिल्कुल ठीक है तो फिर आपको एसएसओ आईडी के माध्यम से फिर आपको क्या करना पड़ेगा, वहां पर अप्लाई करना पड़ेगा। तो सीईटी जो ग्रेजुएशन था उसमें ऑनलाइन आवेदन पत्र क्रमांक, आपका एप्लीकेशन नंबर होगा, सीईटी का एप्लीकेशन नंबर होगा, उसको दर्ज करना पड़ेगा। जैसे आप लोग दर्ज करेंगे आपका डेटा वेरीफाई होगा, मतलब आपने जो मार्क्स हासिल किए हैं वो उसको क्रॉस वेरीफाई करेगा कि आप वीडियो के लिए परफेक्ट हैं कि नहीं हैं। तो अगर आपने क्वालिफाई कर लिया है तो आप उसके लिए परफेक्ट रहेंगे, तो वो उसी वक्त हैंड टू हैंड जो है वो क्या कर लेगा, वेरीफाई कर लेगा। ये बात ध्यान रखनी है। दूसरी बात, आपको बिल्कुल नवीनतम न्यूएस्ट फोटो जो है वो लगानी है, बिल्कुल न्यू फोटो लगानी है ना, नई से नई फोटो लगानी है, 1 माह से पुरानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। साथ ही के अंदर आपकी बॉडी के ऊपर एक विजिबल मार्क आप लोग देख लीजिएगा, उसको वहां पर फिल करना है। एक्चुअली में ये बड़ी प्रॉब्लम है। स्टूडेंट क्या करता है कि उसको हवा में ही भर देता है कि यार ठीक है ना यार, यहाँ पर मेरे तिल है, यहाँ पे कोई निशान है चोट का,
है ना, तो वो उसको अपने हिसाब से भर देता है, लेफ्ट की बजाय राइट भर देता है। तो आपको इस बार ध्यान रखना है, इसने इस बार जो है वो क्या किया है, इसको बोल्ड मार्क किया है, इसलिए आप लोग उसको बड़ा ध्यान से भरिएगा, ठीक है। तो पहली बात तो ही सीईटी को वेरीफाई कर लेगा। फिर अगर देखिए कि ई मित्र के माध्यम से आप भर रहे हैं और ऑनलाइन आवेदन में यदि कोई गलत प्रविष्टि, आपने गलत जो है एंट्री उसमें डाल दी है, तो उस अभ्यर्थी गलती माना जाएगा। मतलब अगर ई मित्र से फॉर्म भरवाए तो ई मित्र वाली गलती नहीं है, गलती आपकी है, क्योंकि फॉर्म तो आपका था, आपको उसको वेरीफाई करना चाहिए था। ई मित्र वाले को बोली कि यार मुझे दिखा, इसको मॉनिटर को मेरी तरफ कर दे, मैं देखता हूं कहां कहां गलती कर रहा है, अगर गलती कर रहा है तो मैं बता दूंगा। इस तरीके से आपको देखना है। अभ्यर्थी एक बार पंजीयन शुल्क जमा करवाने हेतु अन्य किसी अन्य पोर्टल पर सुविधा का उपयोग नहीं करने की सलाह दी जाती है। मतलब एक बार आपने फीस जमा करवा दी है तो फिर आपको ऐसे नहीं कि दोबारा किसी दूसरे पोर्टल से आप उस फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है आपको। हाँ, कोई गलत अगर जानकारी भर चुकी है, बाद में आपको याद आता है, उसका समाधान है, ये भी समाधान है, अभी हम लोग देखेंगे। अपनी स्वयं की एसएसओ आईडी से ही आवेदन फॉर्म जो है वो भरना सुनिश्चित करें। अन्य दूसरी एसएसओ आईडी से अगर फॉर्म भरा जाता है तो वो मान्य नहीं होगा। आवेदक को ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात ऑनलाइन आवेदन पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से प्राप्त होगा। मतलब एप्लीकेशन नंबर आपको मिलेगा, और यदि आवेदन पत्र क्रमांक एप्लीकेशन आईडी अंकित या प्राप्त नहीं हुआ है तो इसका अर्थ है कि आपका आवेदन पत्र स्वीकार नहीं हुआ है। पहली बात तो यह है, जैसे अभी आप फॉर्म भरेंगे तो सीईटी का एप्लीकेशन नंबर चाहिए होगा, वैसे ही सीईटी के एप्लीकेशन नंबर को फिल करने के बाद आपका फॉर्म वेरीफाई होगा। वेरीफाई होने के बाद आपको एप्लीकेशन आईडी दी जाएगी, और वो एप्लीकेशन आईडी कब मिलेगी, जब आप फॉर्म की फीस जमा करा देंगे। अगर आपको एप्लीकेशन आईडी नहीं मिल रही है, इसका मतलब है कि आपका फॉर्म सबमिट नहीं हुआ है, आपका फॉर्म मान्य नहीं होगा। तो जब तक आपके पास में मेल आईडी, मैसेज और एप्लीकेशन आईडी नहीं मिल जाती है, तब तक आपका फॉर्म, मेनली है कि आप जो है वो एप्लीकेशन आईडी को जरूर प्राप्त करें। अगर नहीं मिलती है तो आप जो है उसको वापस से फॉर्म को भरें या उसको एडिट करें, जो भी आपको करना है, लेकिन एप्लीकेशन आईडी जो है वो आपको मिलनी चाहिए। फिर फीस की बात करें तो आपको 600 रुपीज जो है इसमें फीस जमा करानी है। ओबीसी वगैरह आने के लिए है 400 रुपीज, और दिव्यांग जन हेतु 400 रुपीज जो है फीस इसमें रखी गई है। ओके, और भी जानकारी डिटेल आपको नोटिफिकेशन में मिल ही जाएगी। एज की बात करें तो एज का जो कैलकुलेशन है वो 1 जनवरी 2026 से होगा, ठीक है। अगर आप अपने से एज कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं तो गूगल के ऊपर जाइएगा और वहां पर एज कैलकुलेटर टाइप कीजिएगा, तो आप अपनी एज जो है उसमें डालिएगा, और 1 जनवरी 2026 तक आपको काउंट करना है। तो 18 वर्ष न्यूनतम होनी चाहिए और 40 वर्ष अधिकतम होनी चाहिए। जैसे एक विद्यार्थी का आज सुबह मैसेज आया था कि सर मेरा डेट ऑफ बर्थ जो है वो 15 जनवरी 2008 है, क्या मैं फॉर्म जो है हाईकोर्ट का भर सकता हूं? तो मैंने कहा कि यार आप भर नहीं पाएंगे फॉर्म को, क्योंकि आपकी जो एज है वो 17 साल है, 17 साल 15 दिन और 17 साल 15 महीने 12 महीने, है ना, नहीं 11 महीने और 17 दिन, ऐसे कुछ था। तो वो 12 यानी कि 18 साल होने में कुछ कम था। तो इस तरीके से तो वो आपको देख लेना है। ग्राम विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा का आयोजन विगत 3 वर्षों में नहीं होने के कारण समस्त आवेदकों को अधिकतम आयु में 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। तो 3 वर्ष की आपको छूट मिल रही है, मतलब 43 यहां पर ऑलरेडी हो जाएगा। तो यहां पर अगर आप 43 साल के हैं तब तक आप फॉर्म भर सकते हैं जनरल कैटेगरी से। लेकिन अगर आप लोग ओबीसी वगैरह से हैं, महिला अभ्यर्थी हैं, तो आपको 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। मतलब आप जो है वो 48 साल तक भर सकते हैं, ओबीसी के अंदर हैं तो आप, ठीक है ना। फिर SC ST के अंदर हैं और EWS के अंदर हैं तो भी आपको 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। अगर आप SC ST से हैं, ठीक है ना, SC ST से हैं, तो अगर आप महिला है तो आपको 10 वर्ष की छूट दी जाएगी। तो 43 से फिर वो 53 हो जाएगी। तो आप जो है उसमें 3 वर्ष को ऐड करके 40 की जगह 43 करके और फिर अपनी कैटेगरी के हिसाब से एज को फिक्स कर लेना। फिर भी दिक्कत आती है तो आप मुझे बताइएगा, कमेंट बता दीजिएगा, कमेंट के अंदर कमेंट कर दिया, मैं आपको उसका रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है ना। आपको लेकिन गलत नहीं करना है। अगर गलत करते हैं तो आगे हिदायत है इसके अंदर, है ना, आगे जो है बताया गया कि अगर गलत फिल करते हैं तो उसके लिए आपको हर्जाना करना पड़ेगा। देखिए फॉर्म जो है वो 19 जून से फॉर्म भरना शुरू होंगे और ये 18 जुलाई तक फॉर्म भरेंगे। तो आप जो है 19 जून को फॉर्म मत भरना, आपको फॉर्म भरना है लगभग 22 तारीख के आसपास से, है ना। 22 जून से फॉर्म भरना। शुरुआत में कई बार क्या होता है कि जिन्होंने फॉर्म भरा है उनसे पूछ लीजिएगा, नहीं एक दिन रुकिएगा आप, है ना, 1-2 दिन रुकिएगा और 1 दिन रुक के आराम से जो वेबसाइट है वो थोड़ा सा उसका लोड कम होगा, सर्वर ठीक चलेगा, फिर आप उसको आराम से भरिएगा। तो 22 तारीख के आसपास भर लीजिएगा, ठीक है। ओके, तो ये फॉर्म भरने की डेट जो है आपको इसको ध्यान में रखना है अच्छे से। परीक्षा कब आयोजित होगी तो ऑलरेडी इसमें डेट डिक्लेयर है कि 31 अगस्त को आपकी परीक्षा ऑफलाइन आयोजित होगी और उसके अंदर नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी, है ना, ये भी ध्यान रखना है।
परीक्षा के अंदर आपको नॉर्मलाइजेशन का सामना करना पड़ेगा इस बार, और ये सबसे बड़ी परेशानी है स्टूडेंट के लिए। बहुत बड़ी परेशानी होती है कि नॉर्मलाइजेशन जो है उसमें विद्यार्थी के मार्क्स कम ज्यादा होते हैं। आपका क्या मानना है नॉर्मलाइजेशन के बारे में, मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए अब देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यदि कोई अभ्यर्थी अपने ऑनलाइन आवेदन में संशोधन करना चाहता है, मान लीजिए कि उसने फॉर्म भर दिया है और अब तक 18 जुलाई नहीं आई है, लास्ट डेट नहीं आई है, उससे पहले उसको लगता है कि गलती है, तो अपने फॉर्म में चेंज कर सकता है वो, ठीक है। तो आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरे जाने की अवधि के दौरान अपने ऑनलाइन आवेदन में संशोधन किया जा सकता है। जो लास्ट डेट है उससे पहले संशोधन कर सकता है, उसको लगता है कि गलती हो गई है, तो आवेदक 300 रुपए उसको अतिरिक्त देना पड़ेगा और वो अपने फॉर्म के अंदर संशोधन कर सकता है। उन सूचनाओं में परिवर्तित नहीं कर पाएगा जो कि ओटीआर में है। तो ओटीआर में बेसिक इंफॉर्मेशन होती है, उसमें चेंज नहीं कर पाएगा, लेकिन फॉर्म के अंदर जो एडिटिंग है वो कर सकता है, लेकिन 300 रुपए आपको एडिशनल देने पड़ेंगे। लेकिन ध्यान रखना है लास्ट डेट नहीं गई हो, उससे पहले ही। फिर देखिए, शैक्षणिक योग्यता में प्रथम आवेदन में अंकित योग्यता को प्रतिस्थापित कर नवीन शैक्षणिक योग्यता अंकित करने पर अभ्यर्थी की शैक्षणिक योग्यता पात्रता पर संदेह होने पर, मतलब बात यह है कि अगर आप शैक्षणिक योग्यता एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में चेंज करते हैं तो बात यह है कि आपको जांच जो है वो बाद में की जा सकती है इसकी, मतलब आप अच्छे से उसको भरिएगा, ठीक है। तो ये इसके अंदर लिखा हुआ है। एक बात और लिखी हुई है इसमें नीचे रेड अक्षरों के अंदर, ऑनलाइन आवेदन में संशोधन करने का एक और अंतिम अवसर दिया जाएगा। मान लीजिए कि लास्ट डेट निकल चुकी है और लास्ट डेट के बाद में आपको लगता है कि यार गलती हो चुकी है, तो एक अवसर आपको और दिया जाएगा। जब एग्जाम होगा, एग्जाम होने से 1 महीने पहले 7 दिन के लिए, मैं क्या कह रहा हूं, एग्जाम होने से 1 महीने पहले और 7 दिन तक का समय दिया जाएगा। उस समय के अंदर 7 दिन के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, उसको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है ना। आपको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो आपको एडिटिंग का ऑप्शन है, दो तरीके हैं कि फॉर्म की लास्ट डेट है उससे पहले एडिट कर लीजिए, नहीं तो बाद में एक मौका और मिलेगा, एग्जाम से 1 महीने पहले 7 दिन का स्लॉट मिलेगा, उसमें आपको चेंज करना है। अन्यथा अगर कोई भी गलती, देखिए प्रत्यारित मतलब विड्रॉ। अब हम आते हैं जो कि आपके थंबनेल पे लिखा हुआ भी था कि यार फॉर्म विड्रॉ का अलग से लिख दिया है इन्होंने कि अगर आपके पास में जो है सर्टिफिकेट्स नहीं है, जैसे शैक्षणिक योग्यता का सर्टिफिकेट नहीं होने के उपरांत भी अगर अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन भर दिया गया है अथवा किसी भी कारण से परीक्षा में सम्मिलित नहीं होना चाहता है, बात यह है कि आपने भर दिया है ग्रेजुएशन का लेकिन ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुई है, एक वो कंडीशन है। दूसरा, अगर आप एग्जाम में शामिल नहीं होना चाहते हैं, आपको लगता है कि नहीं यार अभी मैं जो है प्रिपेयर नहीं करना चाहता है ना, ठीक तरीके से मैंने प्रिपेयर नहीं किया है, मैं नहीं दे सकता एग्जाम, तो ऐसे आवेदकों को परीक्षा आयोजन से लगभग 1 माह पूर्व 3 दिन के लिए, कितने दिन के लिए, 3 दिन के लिए विड्रॉ करने का फॉर्म जो है वो दिया जाएगा, मतलब मौका दिया जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि आप एग्जाम नहीं दे पाएंगे, आपकी तैयारी नहीं है, दूसरी बात आपके ग्रेजुएशन या फिर जो क्वालिफिकेशंस हैं वो कंप्लीट नहीं हुई है, तो अगर आप एब्सेंट रहना चाहते हैं तो फिर आपको 1 महीने पहले 3 दिन का वक्त दिया जाएगा और फॉर्म को विड्रॉ कर लेना है। अब आप लोग बोलेंगे सर नहीं करेंगे तो क्या होगा, नहीं करेंगे, फॉर्म विड्रॉ नहीं करेंगे और आपने गलत इंफॉर्मेशन दी हुई है तो आपको 1996 का जो एक्ट है उसके तहत आपको सजा जो है वो मिल सकती है, ठीक है ना। तो ये ध्यान आपको रखना है। तो विड्रॉ अगर आप लोग नहीं करते हैं, ठीक है, कर सकेंगे, विज्ञापन के अनुसार वांछित योग्यता नहीं होने पर विड्रॉ नहीं करने वाले अभ्यर्थी के विरुद्ध बोर्ड द्वारा जो है वो कार्रवाई की जाएगी। अगले एग्जाम के अंदर आप लोग नहीं बैठ पाएंगे, इसलिए विड्रॉ का खास तौर पर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आपको सारी सावधानी जो है बरतनी है। फिर भी कोई आपको लगता है कि नहीं सर ये दिक्कत है, ये है, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपको उसका जवाब दे दूंगा। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। देखिए मेहनत बहुत होती है यार, आप लोगों को लगता है कि यार नहीं यार क्या मेहनत होती है, सिर्फ बोलना ही होता है, बहुत मेहनत लगती है। हमने पूरा वीडियो का कोर्स कंप्लीट किया है, वीडियो का कोर्स कंप्लीट कर दिया। अच्छा मैं एक वीडियो और बनाऊंगा जिसमें सिलेबस के अंदर कुछ बदलाव हुआ है, एक सब्जेक्ट को हटा दिया गया है, एक सब्जेक्ट को जोड़ दिया गया है, उसके बारे में मैं बनाऊंगा, जो है वीडियो बनाऊंगा। तो बहुत मेहनत लगती है यार, ऐसे नहीं होता है। एप्लीकेशन पर हमारे टीचर्स आए हैं पढ़ाने के लिए, हिंदी वाले टीचर अलग आए हैं, इंग्लिश वाले टीचर अलग आए हैं, मैथमेटिक्स वाले टीचर आए हैं, कंप्यूटर के टीचर आए हैं, तो बहुत सारे टीचर्स जो है अपनी अपनी मेहनत करके जाते हैं। आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाई है, इंडियन ज्योग्राफी, राजस्थान ज्योग्राफी है, साइंस है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, इसलिए मैं कहता हूं कि यार मेहनत बहुत लगती है इसके अंदर। ओके चलिए, तो आप लोग हमारे वीडियो के कोर्स के साथ में जुड़ सकते हैं और ग्रेड 4 के कोर्स के साथ, दोनों आपको एक साथ मिल जाएंगे 1499 के अंदर, आप लोग जरूर जुड़िएगा, ठीक है। दोनों कोर्स आपको एक साथ ही मिल जाएंगे, बाय 1 गेट 1 है, आप इसका लाभ उठाइएगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो ये हेल्पलाइन नंबर है। टेस्ट सीरीज आपको साथ में मिलेगी, नोट्स आपको साथ में मिलेगी। हाईकोर्ट का बैच हमारा 25 जून से शुरू होने जा रहा है, अगर उससे पहले आप लोग ज्वाइन करते हैं तो 499 के अंदर मात्र, देखिए 500 रुपीज हम लोग ऐसे खर्च कर देते हैं,
तो 499 के अंदर आपको ये पूरा कोर्स मिलेगा राजस्थान हाई कोर्ट का, साथ में आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी। और हो सकता है, मैं आपको वादा नहीं करता, हो सकता है कि हमारी बुक अगर मार्केट में है राजस्थान हाई कोर्ट के लिए तो आपको बुक जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवा दी जाए, लेकिन मैं देखूंगा इसके बारे में। लेकिन आपके लिए कोर्स जो है वो अवेलेबल है, आप लोग जरूर इसको अवेल कीजिएगा। 25 जून से हमारा बैच शुरू हो रहा है, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, आरएस बाबा दीपक सर, ठीक है। ये व्हाट्सएप ग्रुप है, इसे जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल है दीपक सर ऑफिशियल, आरएस बाबा दीपक सर, आप लोग जरूर उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।